मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीबी के बारे में, ठीक है, बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश। ठीक, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पाक रेंजर्स के बारे में और जितने भी प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्न का उस वीडियो में हमने डिस्कस किया। और पाक रेंजर्स वाला वीडियो में जो हम लोगों ने पाक रेंजर्स को पढ़ा, इसमें लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 13 से 14 क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन 13 से 14 क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन पूछ ले, 2 क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो 13 से 14 क्वेश्चन में अगर 1-2 क्वेश्चन भी हमारा आ जाता तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीबी के बारे में। किसके बारे में? बीजीबी के बारे में, यानी बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश। ठीक, चलिए, तो जिस प्रकार से इंडिया के सीमा की सुरक्षा बीएसएफ द्वारा किया जाता है, यानी बांग्लादेश पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा जिस प्रकार से बीएसएफ द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से बांग्लादेश के सीमा की सुरक्षा बीजीबी द्वारा किया जाता है, जिसे बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, यानी बीजीबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपको याद रखना है 1795। ठीक, तो ये बहुत ही पुराना फोर्स है। हालांकि इसके नाम कई बार चेंज हुए। 1795 यानी 1795 से लेकर 2010 जो बीजीबी नाम दिया गया है, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, 2010 में इसका नाम रखा गया है। लेकिन 1795 से लेकर 2020 तक कई बार इनके नाम चेंज हुए। ठीक, जिस प्रकार से हम लोग पाक रेंजर्स में देख रहे थे। ठीक, तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि बीजीबी यानी बांग्लादेश या बॉर्डर बीजीबी से कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये सारे चीज, सबसे पहले कि बीजीबी का पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, फॉर्मेशन 1795। ठीक है, बीजीबी का हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर है पील खाना। कहां है? पील खाना, ये एक जगह है ढाका में। ठीक है, यहां पे बीजीबी के हेडक्वार्टर है। ठीक, और बीजीबी का फर्स्ट डीजी कौन है? फर्स्ट डीजी थे मेजर जनरल चित्ता रंजन दत्ता। ये बीजीबी के फर्स्ट डीजी थे। ठीक है, और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट डीजी है मेजर जनरल, एमजी लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, मेजर जनरल मोहम्मद, एमडी का मतलब मोहम्मद सफीनुल इस्लाम, सफीनुल इस्लाम। ठीक है, इसका मोटो क्या है? मोटो, बीजीबी का मोटो क्या है? भाईचारा, इंसानियत, अनुशासन और जिम्मेवारी की भावना।
ठीक है। आगे हम जब ये क्लास जब ये कह सकते हैं कि क्लास जब खत्म हो जाएगा फिर एक बार हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि यहां से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बीजीबी का पूरा नाम बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, फॉर्मेशन 1795, हेडक्वार्टर्स पीर खाना ढाका, फर्स्ट डीजी मेजर जनरल चित्रा रंजन दत्ता, प्रेजेंट डीजी मेजर जनरल मोहम्मद सफीनुल इस्लाम, और मोटो है भाईचारा, इंसानियत, अनुशासन और जिम्मेवारी की भावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। देखिए कोई भी देश हो, अगर उस देश में शांति है, एक सेकेंड सॉरी, कोई भी देश है अगर उस देश में शांति है, ठीक है, यानी गृह युद्ध जैसा माहौल नहीं है, या फिर दूसरे देश से ऐसा कुछ नहीं है मत कि टेंशन हो, युद्ध होने वाला हो, तो उस टाइम बॉर्डर पर सेना को नहीं लगाया जाता। यानी कहने का मतलब है कि सेना को शांति काल में बॉर्डर पर नहीं लगाया जाता है, कोई भी कंट्री हो। ठीक, तो बॉर्डर पे किसको लगाया जाता है? तो बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स को ही लगाया जाता है जब देश में शांति हो। ठीक है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में शांति हो तो पैरामिलिट्री ही रहेंगे, हिंदुस्तान बांग्लादेश में शांति हो, यानी जो बॉर्डर है उसके पास जो दोनों तरफ जो काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट में भी शांति है, और अगर हिंदुस्तान में भी शांति है तो इस समय जो बॉर्डर को गार्ड करेंगे दोनों कंट्री के पैरामिलिट्री ही करेंगे। ठीक, तो हमने जैसा कि बताया आपको, बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा कौन करता है? बीजीबी, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1795 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इनके हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक, बीजीबी की हिस्ट्री को देखेंगे। 1795 में जो बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करते थे वो रीजनल लोकल बटालियन हुआ करते थे। रीजनल लोकल बटालियन हुआ करते थे। 1861 में रीजनल लोकल बटालियन को अपग्रेड किया गया। ठीक है, यानी इसके जगह पे फ्रंटियर गार्ड बनाकर उसे यह कार्य सौंपा गया। क्या? फ्रंटियर गार्ड बनाकर। यानी रीजनल लोकल बटालियन को अब बना दिया गया 1861 में फ्रंटियर गार्ड। ठीक है, और फिर फ्रंटियर गार्ड को 1870 में फिर फ्रंटियर गार्ड का नाम चेंज करके स्पेशल राजस्व नाम रख दिया गया। क्या? स्पेशल राजस्व, ये नाम रखा गया। ठीक है, 1870 में। फिर 1891 में इसका नाम कर दिया गया बंगाल मिलिट्री पुलिस। बंगाल मिलिट्री पुलिस, यानी बीएमपी। जैसे बिहार में बिहार मिलिट्री पुलिस है, इसे भी बीएमपी बोला जाता है। ठीक है, तो बंगाल मिलिट्री पुलिस बनाया गया कब? 1891 में। ठीक है, पहले रीजनल पुलिस, फिर इनका नाम चेंज करके फ्रंटियर गार्ड रख दिया गया, फिर इनका नाम चेंज करके स्पेशल राजस्व रख दिया गया, फिर इनका नाम चेंज करके बंगाल मिलिट्री पुलिस रख दिया गया। फिर 1905 में, कब? 1905 में बंगाल मिलिट्री पुलिस को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक को बोला गया वेस्ट बंगाल मिलिट्री पुलिस एंड दूसरे को बोला गया
आसाम मिलिट्री पुलिस, आसाम मिलिट्री पुलिस, ये नाम रखा गया। यानी वेस्ट बंगाल एंड आसाम मिलिट्री पुलिस, क्या नाम रखा गया? वेस्ट बंगाल, यहां से इसको काट देते हैं, वेस्ट बंगाल एंड आसाम मिलिट्री पुलिस, ये नाम रख दिया गया। ठीक है, कब? 1905 में। ठीक, 1912 में फिर क्या? 1912 में फिर इनका नाम चेंज होता है, इस बार रखा जाता है ढाका मिलिट्री बटालियन। क्या? ढाका मिलिट्री, ढाका मिलिट्री बटालियन, ढाका मिलिट्री बटालियन 1912 में रखा जाता है। ठीक है, 1920 में फिर इनका नाम चेंज हो जाता है वेस्टर्न फ्रंटियर राइफल, वेस्टर्न फ्रंटियर राइफल 1920 में। ठीक है, फिर 1947 में जब देश आजाद होता है और एक हिंदुस्तान के साथ ही एक अन्य देश पाकिस्तान अस्तित्व में आता है 1947 में, उस समय इसका वेस्टर्न फ्रंटियर राइफल का नाम कर दिया जाता है ईस्ट पाकिस्तान राइफल। क्या? ईस्ट पाकिस्तान राइफल। ठीक है, और जब 1971 में वार होता है और यहां पे एक नए देश अस्तित्व में आता है, बांग्लादेश, तो एक बार फिर 1972 में 1972 में इसका नाम बदल जाता है बांग्लादेश राइफल नाम रख दिया जाता है। क्या? बांग्लादेश राइफल नाम रख दिया जाता है 1972 में, और 1972 से बांग्लादेश राइफल के नाम से जाना जाता है, और लास्ट में 2010 में आकर इनका नाम फिर एक बार चेंज होता है और रखा जाता है बीजीबी, जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, यानी बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, अब जो बीजीबी है यानी बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, इसमें सेक्टर कितने हैं, इसमें बटालियन कितने हैं, और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? तो इसमें टोटल जो सेक्टर है 12 सेक्टर हैं, बटालियन 41 बटालियन है, और स्ट्रेंथ लगभग 41,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी था बीजीबी का। ठीक है, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, और कहां कहां से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, बीजीबी का फुल फॉर्म बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, दूसरा, बीजीबी की स्थापना 1795। तीसरा प्रश्न, बीजीबी का हेडक्वार्टर पीलखाना ढाका। आपके ऑप्शन में पीलखाना भी लिख सकते हैं या फिर पीलखाना की जगह पर ढाका भी दे सकते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न, बीजीबी का फर्स्ट डीजी मेजर जनरल चित्रा रंजन दत्ता। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा, प्रेजेंट डीजी ऑफ बीजीबी मेजर जनरल मोहम्मद सफीनुल इस्लाम। 5 क्वेश्चन यहां से बन गए। छठा क्वेश्चन, बीजीबी का मोटो भाईचारा, इंसानियत, अनुशासन, जिम्मेदारी की भावना। तो ये इस स्क्रीन पर जितने को आप देख रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है, जितने आप पॉइंट्स देख रहे हैं, एक सेकेंड, जितने पॉइंट्स देख रहे हैं, 1 2 3 4
5 और 6। तो यहां से टोटल कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यानी लाइन टू लाइन। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे जो हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। तो 1795 में बीजीबी का क्या नाम था? एक प्रश्न मैं इंक चेंज कर लेता हूं ताकि हम अंडरलाइन करते रहेंगे, आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि बीजीबी का सबसे पुराना नाम क्या है? बीजीबी का सबसे पुराना नाम क्या है? तो रीजनल लोकल बटालियन। और रीजनल लोकल बटालियन 1795 से लेकर 2010 तक आते आते रीजनल लोकल बटालियन क्या हो गए? बीजीबी बन गए, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न यहां से 1795 से पूछा जा सकता है कि बीजीबी का सबसे पुराना नाम क्या है? बीजीबी की स्थापना तो हमने बता दिया कब हुआ था, ठीक। उसके बाद ये हिस्ट्री हमने आपको बताया, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, नॉलेज में रखिए, इतना ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि आपसे पूछ ले कि 1870 में या 1861 में या 1905 में या 1912 में क्या नाम था, ठीक है। यहां से प्रश्न आने की बिल्कुल चांस ही नहीं है, 99% चांस नहीं है, लेकिन 1795 यहां से एक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न यहां से बनता है कि 1971 युद्ध के बाद बांग्लादेश 1971 युद्ध के बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, बॉर्डर को, जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसकी सुरक्षा कौन करने लगा? तो बांग्लादेश राइफल 1972 में, ठीक है। ये कहेंगे बांग्लादेश राइफल की स्थापना कब की गई थी? बांग्लादेश राइफल की स्थापना 1972 में, ये नाम चेंज होकर के आया, ठीक है। तो 1972 में क्या नाम आ गया था? बांग्लादेश राइफल, ठीक है। यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक प्रश्न जो ये 1971 का, ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और जो ईस्ट पाकिस्तान, पहले क्या था? बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 का युद्ध हुआ था, इन किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 1972 में बांग्लादेश राइफल की स्थापना की गई और 1972 से लेकर 2010 तक बांग्लादेश राइफल के नाम से ही जाना जा रहा था, लेकिन 2010 में बीजीबी के नाम से इनका नाम फिर पुनः नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। और यहां से देखिए, यहां से प्रश्न क्या बनेंगे? 6 प्रश्न तो हमने फर्स्ट बार बताया। 7वां प्रश्न कि बीजीबी का सबसे पुराना नाम, तो बीजीबी का लोकल बटालियन पुराना नाम है, ठीक। उसके बाद बीजीबी को कब कह सकते हैं कि बीजीबी कब फॉर्मेशन किया गया था? तो 1795। 8 क्वेश्चन हो गए। 1971 युद्ध के बारे में पूछ सकते हैं, 9वां प्रश्न। 1972 बांग्लादेश राइफल की स्थापना, ये बांग्लादेश राइफल नाम कब पड़ा गया? बीजीबी की बांग्लादेश राइफल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 1972 के बारे में, ये बांग्लादेश राइफल के बारे में। और 11वां प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट कि 2010 जो बीजीबी है, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, ये कब नाम रखा गया, कब अस्तित्व में आया बीजीबी? तो बीजीबी नाम जो आपको रखा गया है 2010 में, लेकिन इसकी स्थापना, फॉर्मेशन बीजीबी की कब हुई थी? 1795 में, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जो लोग कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं, फटाफट आपको कहां जाना है? गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। और वहां लिखना है टोटल एग्जाम, लिख के ऐप को सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और वीडियो कोर्स में जाकर आप अपने कोर्स को ओपन करेंगे, पेमेंट करेंगे फी को, और उसके बाद आप वीडियो को डाउनलोड करके बिना इंटरनेट का आप वीडियो देख सकते हैं, आप पीडीएफ रीड कर सकते हैं बिना इंटरनेट का, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। एप्लीकेशन को इस तरीके से बनाया गया है कि आप दुर्गम से दुर्गम इलाके में रहे, फिर बॉर्डर एरिया में रहे, ठीक ना। तो कहीं भी, चाहे आप LWE में हैं, या आप बॉर्डर एरिया में हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, या आप J&K में हैं, ठीक है। तो कहीं भी आप रहे जहां नेटवर्क का इशू है, वहां भी आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा हमारे तरफ से। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप फटाफट 8882755563 पर व्हाट्सएप करेंगे और अपने समस्या को बताएंगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।